ओके, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम वचन में जाएं और माफी चाहूंगा थोड़ा सा ड्यूटी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु आपने हमें संभाला है प्रभु परमेश्वर, सहायता मदद की प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हमारी अगुवाई करें, अपने नाम की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर हमको संभालने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो प्रियो, आइए हम मिलकर गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए मैं कुछ और गीत गाऊंगा, कल परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। गाता रहूंगा जिसे हर पल, यीशु मसीह मेरा वो गीत है। जीवन के तारों को छेड़ा जो मैंने, पाया कि उसमें जीवन नहीं। अपने विधाता की महिमा करूंगा, जिंदा हूँ लेकिन ये जीवन नहीं। यीशु को पाकर के मैंने जो गाया,
सबसे अनोखा वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है। यीशु मसीह मेरा संगीत है। जीवन के तारों को छेड़ा जो मैंने, पाया कि उसमें जीवन नहीं। अपने विधाता की महिमा करूंगा। जिंदा हूँ लेकिन ये जीवन नहीं। यीशु को पाकर के मैंने जो गाया, सबसे अनोखा वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है। यीशु मसीह मेरा संगीत है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ और गीतों गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। परम पिता के बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. We praise you, Father. We praise you. Amen, amen. So प्रियो, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें परमेश्वर के वचनों में और अधिक बढ़ना है। हमें परमेश्वर की सेवा में और अधिक जाना है। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें और हम कुछ और गीतों गाकर परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। जैसी तेरी इच्छा पिता मुझको चला, हे यहोवा। जैसी तेरी इच्छा पिता मुझको चला, हे यहोवा। मेरी नहीं मेरे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। जैसी तेरी इच्छा पिता चला, हे यहोवा। ऐशो दौलत की चाहत नहीं, निरोगी देह की मेरे प्रभु मेरी कोई बिनती नहीं। जैसी तेरी इच्छा पिता मुझको चला, हे यहोवा। बेटा वो कुर्सी यहाँ पे रखो। मेरी कोई लियाकत नहीं, तूने प्रभु अपना दिया। यीशु का नाम महिमा में नाम, सत्य मांझो दर्शा दिया। जैसी तेरी इच्छा पिता मुझको चला, हे यहोवा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. We worship you, Father. We worship you, Master. हमारी कोई लियाकत नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जो हमको जीवित रखता है। प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमको अपने नाम की महिमा के लिए प्रयोग इस्तेमाल करता है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक गीत और गाएंगे और फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हाथों में कीलें ठोकी, मृत्यु तक क्रूस पर टांगे रखा, मुझको ने बचाने के लिए इस भयानक पीड़ा को तू सह लिया। इस भयानक पीड़ा को तू सह लिया। मेरे खुदा यीशु प्रभु मेरे लिए जीवन दिया। पापियों को जीवन देने
गत समने की वाटिका में आंसू तेरे खून बन बहे, भारी व्यवस्था में होकर भी पिता की इच्छा के लिए समर्पित किया, पिता की इच्छा के लिए समर्पित किया। मेरे खुदा यीशु प्रभु मेरे लिए जीवन दिया, पापियों को जीवन देने सर्वस्व तूने न्योछावर किया, सर्वस्व तूने न्योछावर किया। तेरी मौत से प्रभुवर में नर की ये डंक से बच गया, महिमा में त्रात्रा प्रभु मृत्यु तक करना मेरी अगुवाई तू, मृत्यु तक करना मेरी अगुवाई तू। मेरे खुदा यीशु प्रभु मेरे लिए जीवन दिया, पापियों को जीवन देने सर्वस्व तूने न्योछावर किया, सर्वस्व तूने न्योछावर किया। आमीन, हालेलुया। ओके, परमेश्वर के नाम की महिमा हो सुंदर समय के लिए। और अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की मनादी में जाएंगे और हम देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है। सो प्रियो, मैं फिर से एक और हृदय धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर हमको उत्तम आशीष देता है, हमारा परमेश्वर हमको जय के उत्सव में लिए चलता है और हमारा परमेश्वर आप ही हमारी तमाम उन आवश्यकताओं को पूरा करता है जो हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में जरूरत होती है। और प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि अब कल क्या होगा, कल कैसे होगा, हमारी ये जरूरतें हैं और किस तरह से उन जरूरतों को हम अपनी पूरा करेंगे। लेकिन परमेश्वर पहले से ही प्रियो हमारे लिए उपाय करके रखता है, हमारे लिए रास्ते खोल कर रखता है। और परमेश्वर पहले से ही हमारे लिए, जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उस बलिदान के लिए पहले से ही वहां पर एक मेढ़े को तैयार रखा कि परमेश्वर ने उस मेढ़े को जो झाड़ियों में फंसा हुआ था उसको इसहाक के बदले में बलि चढ़ाया। तो हमारा परमेश्वर हमारी सोचने और समझने से पहले ही हमारी तमाम उन आवश्यकताओं को जो संसारिक हैं, शारीरिक हैं, आर्थिक हैं, पारिवारिक हैं, मानसिक हैं, चाहे जिस क्षेत्र की भी हमारी जरूरतें होती हैं प्रियो, उनकी पूर्ति करता है। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन से निकाल कर पढ़ेंगे और हम निकाल कर पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक और उसका 38वां अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 38वां अध्याय। और यहाँ पर राजा हिजकिया की बीमारी और फिर उसके चंगाई होने के विषय में लिखा हुआ है। और हम थोड़ा यहाँ पर मनन करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। यदि आप यशाया उसका 38वां अध्याय पहली आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र
यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यह वह यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा। प्रियो, मैं थोड़ा इस पर मनन कर रहा था और मैं देख रहा था कि जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो परमेश्वर के दास होते थे, नबी हुआ करते थे, उनके लिए परमेश्वर की सेवा कोई आसान बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहां पर यशाया नबी हिजकिया राजा से कह रहा है कि तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा। यदि आप पुराने नियम में देखेंगे प्रियो, तो आप इस बात को पाएंगे कि जब भी कभी कोई राजा के दरबार में जाता था या राजा के पास जाता था, तो वो राजा को कहता था कि राजा चिरंजीवी रहे, राजा की जय हो, राजा अमर रहे। और इस तरह की बातें हम पुराने समय में राजाओं के लिए किया करते थे। मुझे एक मूवी की वो क्लिप याद आती है जहां पर अकबर और बीरबल का एक जिक्र है, जहां पर वो बीरबल जब अकबर के दरबार में आता है तो जो द्वारपाल था उसको अंदर जाने के बदले में कहता है कि तुझे जो भी इनाम मिलेगा वो आधा आधा बांटेंगे। और जब बीरबल राजा के दरबार में आता है तो बीरबल राजा अकबर से कहता है कि तू मुझे इनाम में 50 कोड़े दे। अब जितने भी उसके दरबारी थे वो सब चौंक जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई ये कैसा व्यक्ति है जो राजा के दरबार में आने के बाद राजा से 50 कोड़े मांग रहा है। और फिर हम वहां पाते हैं कि वो पूछता है कि भाई ऐसी अजीब और गरीब और इस तरह की जो आपने फरमाइश रखी है, इसका क्या कारण है? तब वो कहता है कि द्वारपाल ने मुझसे ये कहा है कि भाई तुम्हें जो भी मिले तुम उसका आधा मुझे जरूर देना। जब राजा को ये बात मिलती है तो राजा द्वारपाल को बुलाता है और राजा द्वारपाल से कहता है कि भाई हमने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो और इतना अच्छा काम कर रहे हो कि इस व्यक्ति ने जो ये खड़ा है इसने अपनी इनाम की रकम या इनाम का हिस्से का आधा भाग तुम्हें देने के लिए कहा है। तो वो कहता है हाँ साहब ऐसा ही है, इसने कहा है। तो राजा कहता है कि हम तुमसे इतने खुश हुए हैं कि हम तुम्हें पूरा इनाम दे देते हैं। और फिर जब उसे मालूम चलता है कि इस व्यक्ति ने 50 कोड़े खाने की बात कही है तो वो चौंक जाता है और फिर उस द्वारपाल को 50 कोड़े मारे जाते हैं। वहीं पर जब लोग और खड़े थे तब कई कठिन सवालों से कुछ लोग बीरबल का प्रश्नोत्तर उससे करते हैं, एक तरह के इंटरव्यू उससे लेते हैं। तो एक व्यक्ति उससे कहता है कि हे बीरबल, इस समय बता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और बीरबल जब उसके चेहरे को पढ़ता है तो फिर कहता है कि आपके मन में जो चल रहा है वो यह है कि राजा चिरंजीवी रहे, राजा को आप दुआएं दे रहे हैं, राजा विजयी हो, राजा हमेशा खुशल से रहे, राजा का भला हो। इस तरह से वो बातें करता है। अब राजा के सामने खड़ा होके वो ये तो नहीं कह सकता कि नहीं उसके मन में ये नहीं चल रहा। तो इस तरह से हम पाते हैं कि वो जो व्यक्ति था जो बीरबल की परीक्षा कर रहा था वो ना चाहकर भी राजा के सम्मान में की गई उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कि उसके मन में नहीं चल रही थी। क्यों? क्योंकि राजा के दरबार में होकर यदि वो राजा के विरोध में कुछ कहेगा कि नहीं नहीं मैं राजा की भलाई नहीं मांग रहा था, मैं राजा की जय जयकार नहीं कर रहा था, तो राजा बुरा मान जाएगा। ये जो
जिक्र मैंने आपको इसलिए किया ताकि हम इस बात को समझें कि पुराने समय में राजा एक बहुत बड़ी हस्ती हुआ करता था। यहां तक कि यदि आप एस्तर की कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिना राजा की परमिशन के तो कोई राजा से मिल भी नहीं सकता था। इसलिए एस्तर रानी बड़ा ही उपवास और प्रार्थना करने के बाद उससे मिलने जाती है और कहती है कि यदि इसमें मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं। और जब वो रानी एस्तर राजा के पास मिलने जाती है तो आपको याद होगा कि घटना के अनुसार जैसे ही एस्तर रानी राजा के राज दरबार में आती है तो राजा जो है वो तुरंत राजदंड आगे बढ़ा देता है। राजदंड एक तरह का हम कहेंगे लाठी नुमा कुछ उस समय उनके हाथ में हुआ करता था, जिसको वो आगे की तरफ बढ़ा देते थे। अर्थात राजा ने ऐसा कर दिया तो जो सामने जो व्यक्ति है उसको जान से मारा नहीं जाता था, अन्यथा राजा की बिना इच्छा के यदि कोई राजभवन में प्रवेश कर जाए तो उसको जान से मार दिया जाता था। यानी कि राजा के चाहने के बिना यदि कोई उसके सामने आ जाए तब भी उसको जान से मार देने का उस समय प्रावधान था। अब राजा के सामने ही यदि कोई ये कहे कि तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा, तो आप सोचिए कि वो सेवक कैसा रहा होगा। यशाया नबी राजा के सामने इस बात को कहता है कि हे राजा, तुझे जो आज्ञा देनी है दे दे, क्योंकि तू अब जिंदा नहीं रहेगा वरन मर ही जाएगा। परमेश्वर का सेवक होने के नाते लोगों को सही आईना दिखाना, लोगों को खरी बात कहना एक बहुत बड़ा टास्क है आज के सेवकों के लिए। वो ना मैं प्रचार कर रहा हूं, ठीक है। और इस तरह से हम पाते हैं कि जब परमेश्वर का सेवक राजा के सामने खड़ा है तो वो जो उससे कह रहा है कि तू नहीं बचेगा वरन मर ही जाएगा, तो वो उस समय उसको डर के मारे नहीं कह रहा कि नहीं भैया चलो मैं परमेश्वर का दास हूं तो अब मैं कुछ परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर तुझे बचा ले, नहीं। वरन जो परमेश्वर ने यशाया से कहा, यशाया वही राजा से कहता है कि तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा। आज के समय में यह बहुत कठिन है कि जो सच्चाई परमेश्वर हमें बता रहा है उस सच्चाई को परमेश्वर के लोगों के सामने लाना अपने आप में एक चुनौती है। प्रियो, मुंह देखा न्याय परमेश्वर के यहां नहीं चलता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर जो है वो कभी भी किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करता। प्रियो, और एक सेवक के लिए खरी बात कहना बहुत जरूरी है। वचन में आपने देखा होगा, नए नियम में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले ना बनकर इन मनुष्य को प्रसन्न करने वाले बने। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना चाहते परंतु मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं। किस तरह से? परमेश्वर तो कह रहा है कि भैया जाके इनसे बोल कि तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा, लेकिन आज के लोग यदि राजा के पास जाते तो कहते ये राजा तू चिंता मत कर, परमेश्वर ने तो बोल दिया है कि तू मर जाएगा, लेकिन मैंने कमान संभाल ली है। अब मैं जो हूं वो डट गया हूं कि नहीं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं
उपवास भी कर रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, 40 दिन की फास्टिंग कर रहा हूं, और अब मैं तुझे बचा के रहूंगा। और इस तरह से शायद आज के लोग करते कि कैसे भी करके वो परमेश्वर की उस वचन को तोड़ मरोड़ के बोलते, उसमें मिलावट कर देते, लेकिन यशाया उनमें से नहीं था। हम यहां पर देखते हैं कि उसके आगे लिखा हुआ है, दूसरी आयत, यशाया नबी की पुस्तक 38वां अध्याय दूसरी आयत में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और मैं तेरी दृष्टि में, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। यहां पर तीसरी और चौथी आयत जब आप पढ़ेंगे तो उसकी तीसरी आयत के अनुसार, दूसरी आयत के अनुसार आप देखेंगे तो यहां लिखा है कि हिजकिय्याह जो है वो दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना करने लगता है। प्रियो, दीवार की ओर हिजकिय्याह मुंह करके प्रार्थना करने लगता है और फिर परमेश्वर के सामने उन तर्कों को रखता है कि हे परमेश्वर, मैं सच्चाई से, खरे मन से मैं तेरी सेवा करता आया हूं। हे परमेश्वर, मैंने अभी तक सच्चाई का और खरे मन का पालन किया है, और जो तेरी दृष्टि में उचित है मैंने वही किया है। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हम यहां देख रहे हैं, राजा हिजकिय्याह जो है अब वो मरने वाला है, मृत्यु उसका इंतजार कर रही है, और वो एक बार और वो परमेश्वर के सामने अर्जी लगा रहा है कि हे परमेश्वर, तू मुझे मृत्यु ना दे। अगर हम व्यवस्था के अनुसार देखें तो हमारे जो न्याय व्यवस्था है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर मृत्यु दंड की मोहर लगा दी तो फिर उस व्यक्ति के पास एक ही स्थान बचता है जहां जाकर वो अपनी अर्जी लगा सकता है, और वो है राष्ट्रपति। और यदि राष्ट्रपति भी उसकी अर्जी खारिज कर दे तो फिर तो उसको मरना ही है। यहां पर यशाया के लिए मृत्यु ठहरा दी गई थी, लेकिन फिर से वो एक बार और परमेश्वर के सामने अर्जी लगा रहा है। आप यहां पर देखिए कि वो तर्क क्या दे रहा है। वो तर्क दे रहा है कि मैं खराई से, सच्चाई से तेरे सामने चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करता आया हूं। तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर इन तर्कों को ना जानता होगा? कई बार कुछ लोग यदि अपने केस को बिगड़ता हुआ देखते हैं तो एक अच्छा वकील हायर करते हैं ताकि वो ऐसे तर्क रखे कि उनका केस उसके पक्ष में हो जाए। यहां पर यशाया ने जो कह दिया है कि तू अब मर जाएगा, इसका मतलब है कि हिजकिय्याह का केस जो है अब उसकी फाइल बंद है, उसको मृत्युदंड मिल चुका है। लेकिन देखिए फिर से एक और बार वो परमेश्वर के सामने अर्जी लगा रहा है। लेकिन आखिर इस अर्जी को परमेश्वर ने स्वीकार क्यों कर लिया? क्या उसने कुछ ऐसा तर्क रखा जो परमेश्वर की दृष्टि में पहले नहीं था? आखिर उसने ऐसा क्या नया रख दिया कि परमेश्वर उसको 15 साल और अधिक दे देता है? यदि हम यहां पढ़ेंगे तो हम पाएंगे प्रियो कि वो अपना मुंह दीवार की ओर करके प्रार्थना करता है। दीवार की ओर, क्या आप जानते हैं इजराइल देश के अंदर आज भी एक स्थान है जिसको वीपिंग वॉल कहा जाता है।
और यदि आप कुछ वीडियोस में देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग जो हैं वो उस वीपिंग वॉल की ओर मुंह कर खासतौर से यहूदी लोग हैं, वो इस तरह से हिल हिलकर वीपिंग वॉल के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। वीपिंग वॉल, और माना जाता है कि वो उस मंदिर की वो दीवार थी जो सुलेमान ने बनाया था, वही बस वो दीवार रह गई है, बाकी सब कुछ नष्ट हो चुका है। सुलेमान ने कहा था कि हे परमेश्वर, यदि कोई भी इस ओर मुंह कर तुझसे प्रार्थना करे तो तू उसकी सुन लेना। हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह कर प्रार्थना करता है, दीवार की ओर। यदि आप दीवार के विषय में और समझेंगे तो आप पाएंगे कि दानियल की पुस्तक 5वें अध्याय अनुसार एक दीवार के ऊपर परमेश्वर अपने हाथ से कुछ लिखता है। मने मने तकेल उपनसीद, अर्थात तू तोला तो गया परंतु हल्का पाया गया। यदि आप दानियल उसकी 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो बेलशास्सर जो राजा है, और जब वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ है, और फिर यदि आप 5वीं आयत को देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां लिखकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। एक हाथ दीवार पर लिख रहा है। यहां पर हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह कर प्रार्थना करने लगा। आज भी इजराइल दीवार की ओर इजरायली लोग झुक झुक कर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हम परमेश्वर के वचन को समझने पाएं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे प्रियो कि हम परमेश्वर के उस रहस्य को समझने पाएं जिसके कारण उस राजा को 15 साल और अधिक मिले। उस राजा ने अपने आप को लोगों से छिपाकर, जो उसके आसपास थे उनसे छिपाकर, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखा। अवश्य ही जब हिजकिय्याह लेटा हुआ होगा और वो दीवार की ओर मुंह किए होगा तो लोग सोच रहे होंगे कि शायद इसने अपनी करवट ले ली है, लेकिन वो बिलक बिलक कर रो रहा था। तुम अपने धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए ना किया करो। जो लोग तिराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करें वो अपना प्रतिफल पा चुके। यदि मैं और आप परमेश्वर से एक ऐसा घनिष्ठ रिश्ता रखेंगे जो सिर्फ व्यक्तिगत होगा, तो प्रियो आप इस बात को समझने पाएंगे कि परमेश्वर आपकी अवश्य सुनेगा। कोई ऐसी सृष्टि नहीं है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आ सके। मैं और आप ठीक है, अभी रुको। मैं और आप यदि परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग हैं प्रियो, तो हमें कोई भी सृष्टि परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यदि आप रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय देखेंगे और उसकी 37 आयत से पढ़ेंगे तो यहां बहुत खूबसूरत एक बात लिखी है। परंतु हम सब इन बातों में हम उसके द्वारा लिखे गए हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। जब मैं और आप
परमेश्वर से एक व्यक्तिगत संबंध बनाएंगे तो वो जो प्रेम मेरा और आपका परमेश्वर के बीच में होगा, उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। यदि ये राजा हिजकिय्याह चाहता कि अब यशायाह ने इस तरह से कहा है कि भैया मर जाऊंगा, तो क्यों ना एक काम करूं, सारे इजराइल के लोगों को बुलाऊं, हवन कुंड कराऊं, एक बहुत बड़ी सभा कराऊं, इजराइल के सब लोगों से कहूं कि तुम सब लोग प्रार्थना करो तो शायद परमेश्वर सुन ले। नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, और व्यक्तिगत तौर पर इसने परमेश्वर से प्रार्थना की। प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के निकट और अधिक लाने वाले बन पाए। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि मैं और आप परमेश्वर से एक व्यक्तिगत संबंध बनाने पाए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। छोटे बच्चे हैं तो कई बार ये शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, इसके लिए कुछ रुकावटें रहती हैं, तो आप मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इसको कुछ दिन पहले बुखार आ गया था, बड़े वाले को भी 2 दिन पहले बुखार आ गया था, तो इनको प्रार्थना में याद रखिएगा। और आइए अब हम प्रार्थना करके संदेश को समाप्त करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर, होने दे यीशु नासरी कि हम पिता परमेश्वर आपसे एक ऐसा व्यक्तिगत संबंध बनाने वाले बने जिसके बीच में कोई ना आ सके, न मृत्यु न जीवन, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, न ऊंचाई न गहराई, और कोई सृष्टि भी नहीं। प्रभु उस प्रेम में बढ़ने के लिए आप हमारी अगुवाई करें, उस प्रेम में बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर बढ़ता रहे पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु यीशु नासरी, और आपका जीवन हमें पाया जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।